Morning student, today we will discuss about heterotrophic bacteria. In the previous video we discussed about autotrophic bacteria. These bacteria are not capable of synthesizing their own food and they are categorized into three types: saprophytes, parasites and symbionts. Saprophyte bacteria are those bacteria they obtain food by decomposing on the dead and decay material and known as the decomposers. B. Parasites. These disease-causing bacteria are called pathogens. Example: Salmonella typhimurium caused typhoid in humans. Parasites का मतलब कि ये दूसरों के ऊपर परजीवी होते हैं, दूसरों के ऊपर जीवित रहेंगे और डिजीज़ काउजिंग करेंगे, मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं. फिर आते हैं सिम्बायोंट्स पर. These bacteria live in the mutually beneficial association with other organism. यानी दूसरों को बेनिफिशियल पहुंचाना, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना इन सिम्बायंट्स बैक्टीरिया का काम होता है. एग्जांपल लेते हैं राइजोबियम का. राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है. ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. अब आते हैं बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन पर. रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स: असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction is divided by two types: binary fission and endospore formation. In the binary fission, it is a simple cell division in which bacteria cell divided into two parts. A construction appear at the equator of the cells. Finally, two new cells are formed. आपने अमीबा में पढ़ा होगा बाइनरी फिजन. जब अमीबा दो भागों में बढ़ता है तो क्या होता है, एक सेल का अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है बाइनरी फिजन जैसे ही होगा. मान लीजिए बैक्टीरिया का ये एक सेल है, यहाँ पर एक इसका न्यूक्लियस है. जैसे ही एक इक्वेटर लाइन बनेगी इन दोनों के बीच में तो न्यूक्लियस भी इन दोनों के बीच में होगा. और जैसे इक्वेटर लाइन बनी, आधा न्यूक्लियस इधर चला गया, आधा न्यूक्लियस इधर चला गया. और जैसे ही ये दोनों बटे, दोनों के बीच में एक नए नए न्यूक्लियस आ गए और टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. अब आते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन पर. एंडोस्पोर आर पेरिनिलियर स्ट्रक्चर विच हेल्प इन सर्वाइवल इवन ड्यूरिंग हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन. यानी जब हार्श कंडीशन होती हैं, जब ऐसी कंडीशन जहां बैक्टीरिया ग्रोथ ना कर पाए, वहां एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है. एग्जाम्पल: क्लोस्ट्रीडियम. The endosperm has many wall layers containing heat resistance chemicals such as sialic acid and dipoclonic acid. यानी क्लोस्ट्रीडियम में जब ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ वो ग्रोथ नहीं करने पाता है, वहाँ उसके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है. एंडोस्पर्म में कैसे फॉर्मेशन होगा? वॉल लेयर बनती जाएंगी, 2-3 वॉल लेयर बन जाएंगी और वो जो वॉल लेयर होगी वो हीट रेजिस्टेंट होगी. हीट रेजिस्टेंट होने पर सिएलिक एसिड और डाइपोक्लोनिक केमिकल एसिड्स होते हैं उनकी वॉल लेयर में जो उनकी रक्षा करते हैं. अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया occurs by parasexual process actually called the genetic recombination. About the genetic recombination we will discuss about into the 12th class. Sexual reproduction divided by three types. First is conjunction, second is transformation and third is transduction. Conjunction: the male cell. The male cell of bacteria cell is known as the donor cell and female cell is known as the recipient cell. When the male cell attach their cell wall to the female cell wall, यानी डोनर जो है अगर रिसेप्ट के पास जा रहा है तो दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, दोनों के सेल वॉल के बीच में एक ब्रिज जैसा काम करेगा. एंड दिस ब्रिज नोन एज द सेक्स पाइलस. यानी कंजक्शन: द मेल सेल हैज़ फर्टिलिटी फैक्टर F on its plasmid which connect itself to the cell wall of female cell. The connection is like the bridge called sex piles. अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पर. ट्रांसफॉर्मेशन इज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ इन 1928 where segment of DNA are transferred from one bacterial cell to the another bacterial cell by the in liquid form. यानी जो हमने बैक्टीरिया सेल का जब हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोइड फॉर्म में होता है, आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो न्यूक्लियोइड होता है, उसी को हम लोग उसमें ट्रू मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो वो जो एक वन बैक्टीरिया सेल है वो जब दूसरी बैक्टीरिया सेल में जाएगा, यानी मेल से जब वो फीमेल में जाएगा तो उसका माध्यम क्या होगा? जैसे यहाँ पे सेक्स पाइलस था,
पहले कंजक्शन में, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, जैसे मेल से फीमेल में जाएगा तो उसका माध्यम बाया लिक्विड के माध्यम से जाता है, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी वेयर सेगमेंट ऑफ डीएनए आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया सेल टू अनदर बाय द लिक्विड मीडियम। अब आते हैं ट्रांसडक्शन पर। ट्रांसडक्शन, इन दिस प्रोसेस क्या होता है, इन दिस प्रोसेस डीएनए सेगमेंट्स ऑफ मेल सेल कम इनटू द फीमेल सेल बाय अ वायरस, यानी वायरस के थ्रू जाएगा। ट्रांसडक्शन में वायरस के थ्रू और ट्रांसफॉर्मेशन में लिक्विड के थ्रू, एंड दिस वायरस नोन एज द बैक्टीरियोफेज।